पढ़ सकते हैं। तो पहला में हमने डिस्कस किया था पल्वराइजर क्या है, तो इसका आंसर था इट इज एन इक्विपमेंट यूज फॉर मेकिंग वेट पेस्ट ऑफ वेरियस कमोडिटीज। जो पेस्ट बनाने के लिए या ग्रेवी बनाने के लिए इसको यूज करते हैं उसको पल्वराइजर कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमने देखा था इसमें बन सकता है रिटार्डर प्रूवर। तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स को प्रूव करने के लिए, मतलब जिनमें ईस्ट यूज होता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, उनको फुलाने के लिए या उनको रेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट्स राइज हो सकें। थर्ड चीज जो बन सकती है यहाँ पे क्वेश्चन, वो कॉम्बी अवंस है। ये सब इक्विपमेंट्स के टाइप है। कॉम्बी अवंस का नाम ही समझ में आ रहा है हमको, कॉम्बी मतलब दो चीज इसमें यूज हो रही है, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट दोनों में इसका यूज होता है, और कुकिंग और रीहीटिंग के लिए यूज होती है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्बी अवंस में कौन सी मेथड ऑफ कुकिंग किस टाइप का वो इक्विपमेंट होता है, तो एक टाइप का ही कन्वेक्शन अवन होता है। एक क्वेश्चन आपका जो बन सकता है यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रेड पैन। ब्रेड पैन जो होता है आपका वॉल्यूम कुकिंग के लिए यूज होता है, और ये टिल्टेड, इसको टिल्ट करके इसके जो कंटेंट है आफ्टर कुकिंग, इसको टिल्ट करके मतलब इसको झुका के या पलट के इसको ब्रेड पैन से हम सामान को जो खाने का कुक्ड प्रोडक्ट है उसको निकाल सकते हैं। इसमें जो है आपके ब्रेड पैन में ग्रेवी, सॉसेस या ब्रेजिंग भी कर सकते हैं या स्टीम भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जो ये दोनों इक्विपमेंट है पूछे जा चुके हैं। कोलेंडर जो है एक तरीके की छलनी होती है, मास कुकिंग में, बल्क कुकिंग में इसका यूज होते हैं, जिसमें राइस कुक करने के बाद या किसी तरीके की वेजिटेबल है उनको कुक करने के बाद उसका पानी निकालने के लिए उसको यूज करते हैं। सेम वे जो है चिनोइस है, ये भी इसको पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। तो चिनोइस जो होता है आपका कोनिकल सीव होती है, जिसकी की जो मैश होती है, जो छन्नी होती है वो काफी फाइन होती है। इसको स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कस्टर्ड्स हैं, प्यूरीज हैं, सूप्स हैं, इन सबको स्ट्रेन करने के लिए यूज किया सकता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक पल्वराइजर पे, एक रिटार्ड प्रूवर, कॉम्बी अवंस, ब्रेड पैन, कोलेंडर एंड चिनोइस। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है उनके नाम से ही वो क्लियर हो जाते हैं, इसलिए उन चीज को मैंने डिस्कस नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन जो है डाइट के ऊपर बन सकते हैं, कि जो डाइट होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। तो यहाँ पे जो है एक डाइट नाम से क्लियर हो जाती है, नॉर्मल डाइट का नाम, लेकिन ये कुछ डाइट है जिनसे नाम से क्लियर नहीं होता है। जैसे सबसे पहली जो डाइट है उसका नाम है डिस्फेसिया। डिस्फेसिया डाइट जो होती है, जिन पेशेंट्स को स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम होती है या खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, उसको अंदर निकलने में प्रॉब्लम होती है, उस केस में डिस्फेसिया डाइट यूज की जाती है। इसके अलावा जो है एक डाइट होती है जिसका नाम होता है CCHO। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट की एक उचित मात्रा है या एक जो डिफाइंड क्वांटिटी होती है उसको पेशेंट्स को दिया जाता है, जिसमें कि ज्यादातर कार्ब्स के जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके कंसिस्टेंट लेवल, मतलब अगर उसको 200 ग्राम चावल खाना है लंच में और 100 ग्राम डिनर में खाना है, तो उसको उसी तरीके से उसको डाइट को प्लान किया जाता है। तो उसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हैं, CCHO का फुल फॉर्म है कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके अलावा एक और डाइट होती है जिसको बोलते हैं लैक्टो ओवो। तो लैक्टो का मतलब हमको पता है कि मिल्क होता है, और ओवो का मतलब होता है एग। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको एग्जाम में, क्योंकि इसका लेवल टफ हो चुका है। अब आप मानिए कि पिछली बार से जो है कम से कम 2 गुना से ज्यादा लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन से आपकी छटनी नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बीच में फंस सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बन सकता है FMCG स्टैंड्स फॉर, बहुत इजी है, ये बहुत कॉमन चीज है, ये आपको जनरल अवेयरनेस में पूछा जा सकता है। जैसे इसका मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। तो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो आइटम्स होते हैं जो कि क्विकली सेल करते हैं, जिनका प्राइस कम होता है और क्वांटिटी में ज्यादा बिकते हैं, जैसे कि पैक्ड फूड्स हैं, या फिर आपका बिस्किट्स हैं, कोई इसी तरीके की बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं जो कि कैन में बिकते हैं, टेट्रा पैक में बिकते हैं, वो सब FMCG कहलाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन किचन से रिलेटेड है, व्हाट इज द गैले स्टाइल ऑफ किचन। तो डिफरेंट डिजाइन होती है किचन की, इसको आप टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको किसी ने टच नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, किचन डिजाइन्स में आता है। तो उसमें एक स्टाइल है आपकी गैले स्टाइल किचन। वैसे ही फास्ट फूड के लिए भी अलग असेंबली लाइन किचन होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, वो पूछ सकते हैं। तो आप गूगल में जाके उसको सर्च करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ किचन, तो उसमें आपको एक गैले दिखाई देगा, और फास्ट फूड के लिए आपको असेंबली लाइन दिखाई देगा। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो गैली स्टाइल ऑफ किचन होता है, एक तरीके का लेआउट होता है जिसमें 2 काउंटर होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं और बीच में स्पेस होती है। ठीक है, उसको हम गैली स्टाइल किचन बोलते हैं।
सिंपल से इसको समझ सकते हैं कि दो काउंटर होते हैं, उसके बीच में जगह होती है, दो कुकिंग काउंटर के बीच में जगह होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया, इट इंस्पेक्ट्स एंड असेसेस द होटल बेस्ड ऑन वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज ऑफर्ड। मतलब होटल को ये एक तरीके से रेटिंग देता है वहाँ की फैसिलिटी और वहाँ की सर्विसेज को। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि होटल को रेटिंग देती है और वहाँ की जो सर्विसेज है उनको वो जज करती है। तो इसका सही आंसर है HRACC। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा आपको किचन का ही 100% पूछा जाए, क्योंकि वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किचन, राइट, फूड प्रोडक्शन वर्ड नहीं यूज किया गया। तो इवन एक दो क्वेश्चन हाउसकीपिंग से भी पूछ सकते हैं आप रिगार्डिंग दी क्लीनिंग एजेंट। तो HRACC है, इसका फुल फॉर्म होता है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको बनाती है। तो आप क्वेश्चन इसमें और पढ़ सकते हैं, गूगल में आप लिख लो कि इसके जो है चेयरमैन कौन होते हैं HRACC के, ठीक है। और मतलब अलग अलग चेयरमैन होते हैं, 4 और 5 स्टार होटल की कैटेगराइज करने के लिए अलग होते हैं, और 3 और उससे नीचे लोगों को अलग लोग होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि जो हेरिटेज होटल्स होते हैं उनका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि फूड प्रोडक्शन हमने चार्ट लिया है, पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉस सूप पढ़ लिया, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आई एम टेलिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस।